Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of biological molecules with keys and their explanations. So without wasting any time start करते हैं आज का अपना पहला MCQ. So the question number first is the reaction that needs energy. Option A anabolic reaction, option B catabolic reaction, option C both A and B, and the option number D is none of these. तो देखिए, अगर कलेक्टिवली हम केमिकल रिएक्शन की बात करें ना तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अगर हम एनाबोलिक की बात करें तो उसमें एनर्जी नीडेड होती है. एनाबोलिक रिएक्शन नीड्स एनर्जी. अच्छा, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. यहाँ पे पूछ रहा है कि द रिएक्शन नीड्स एनर्जी, तो वो रिएक्शन होता है एनाबोलिक. अगर पूछता द रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी तो वो रिएक्शन होता हमारे पास कैटाबॉलिक. तो यहाँ पे ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट एमसीक्यू, when an electron pair is shared between two atoms, the resultant bond is option A covalent bond, option B ionic bond, option C is peptide bond, and the option number D is none of these. तो क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना तो वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो अगर लाइक सपोज करें, यहाँ पे भी तो यही पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, तो वहाँ पे कौन सा रिजल्टेंट बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर. ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज द ऑक्सीजन, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द नाइट्रोजन. फेवरेबल एलिमेंट कौन सा है? तो दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आता है अ फेवरेबल एलिमेंट या कभी कभार आता है अ बेसिक एलिमेंट. दोनों में एक ही आंसर पड़ेगा, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. फेवरेबल एलिमेंट भी हमारे पास कार्बन ही है और बेसिक एलिमेंट भी हमारे पास द कार्बन ही है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, all of the following are insoluble in water except option A cellulose, option B glucose, option C is the fats, and the option number D is the protein. तो क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तकरीबन वो इंसॉल्युबल होते हैं. लाइक उसमें हमारा आ जाता है सेल्यूलोज, उसमें हमारा आ जाता है फैट्स, उसमें आ जाता है प्रोटीन. ठीक है, तो ये तीनों जो है ना इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ. और ये तीनों जो है इनकी और ख़ासियत है कि ये तीनों स्टोरेज करते हैं मॉलिक्यूल्स की, एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं हमको बाद में. ठीक है, तो इसलिए वो एलिमेंट पूछ रहा है जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो, तो वो हमारा होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज का काम होता है सॉल्युबल होना पानी में. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. द मॉलिक्यूल विच इज अनस्टेबल एंड इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑप्शन ए अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, option C is ATP which stands for adenosine triphosphate, and the option number D is fatty acid. तो इमीडिएट सोर्स पूछ रहा है, तो इमीडिएट सोर्स जो एनर्जी का होता है ना वो ATP होता है. ठीक है, ये सेल्यूलर मेटाबॉलिक रोल भी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ भी हमारा काम करता है. तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी होता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 6, द टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड are rare in nature. Option A triose, option B tetrose, option C pentose, and the option number D is hexose. तो पूछ रहा है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है जो रेयर इन नेचर है, उसका नाम होता है टेट्रोस. ठीक है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है. अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये आ गया टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड रेयर इन नेचर. कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स बता दे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मोनोसेक्राइड की होती है ना वो याद रख लें कि मोनोसेक्राइड एक तो सिंपल शुगर्स होते हैं, एक बात वो होते हैं स्वीट इन टेस्ट, दूसरी बात वो होते हैं इजीली सॉल्युबल इन वाटर, तीसरी बात
वो होते हैं हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपल शुगर्स। ठीक है, तो ये 4 फिजिकल बातें हैं जो याद रखनी है मोनोसेकेराइड के हवाले से। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड रेयर इन नेचर, वो होता है डेट्रोज। नेक्स्ट टाइम से क्यों क्वेश्चन नंबर 7, द रिंग ऑफ राइबोफ्लावोनोज इज ऑप्शन ए 3 cornered, ऑप्शन बी 4 cornered, ऑप्शन सी इज 5 cornered and the option number D is 6 cornered। तो जो राइबोफ्लावोनोज की जो रिंग होती है वो 5 कॉर्नर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ये पीएमसी पेड टेस्ट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोनोसेकेराइड फॉर्म्ड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च और सेलुलोज। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी इज गैलेक्टोज एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, कौन सा मोनोसेकेराइड मिलेगा। तो जब भी आप स्टार्च की, सेल्यूलोज की या ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, तो उससे आपको प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1 ग्राम ग्लूकोज जब वो बर्न करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो एनर्जी रिलीज करता है 7.6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलता है और 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जब बर्न करें तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 7.6 किलो कैलोरी, जो है इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ये अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी इज ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी इज सेल्यूलोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज काइटिन। देखें यहाँ पे सब जो है ना वो अनब्रांच है, एक के बजाय। ग्लाइकोजन अनब्रांच, सेलुलोज अनब्रांच, काइटिन अनब्रांच। लेकिन जो हमारे पास स्टार्च होता है ना, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो अनब्रांच्ड होता है और वो सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो ब्रांच्ड होता है और इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। कोई भी पानी हो वो इनसॉल्युबल ही रहेगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है स्टार्च का करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज ऑप्शन ए वुड। प्योर फॉर्म कौन सा है सेल्यूलोज का? ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी इज पेपर एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज कॉटन। अगर जे क्वेश्चन आ जाता कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कौन सा है, तो वो भी सेल्यूलोज ही होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेमोराइज करना आपका काम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी कॉटन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।